स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ब्लूम विद बॉटनी। लास्ट टर्न पे हमने सेंट्रियोल्स के बारे में बात कर ली थी और मैंने आपको बताया था कि सेंट्रियोल्स ही यूकैरियोटिक सीलिया या फ्लैजेला की बेसल बॉडी होते हैं और यूकैरियोटिक और सीलिया या फ्लैजेला को ओरिजिनेट करते हैं, एराइज करते हैं। तो आज हम बात कर लेते हैं यूकैरियोटिक सीलिया और फ्लैजेला की। अब चाहे सीलिया हो या फ्लैजेला हो, अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में दोनों अलग अलग चीजें हो सकती हैं। एक ऑर्गेनिज्म में दोनों चीजें नहीं होंगी, या तो सीलिया होगा या तो फ्लैजेला होगा, पर दोनों ही चीजों का इंटरनल स्ट्रक्चर बिल्कुल सिमिलर होता है। ये दोनों ओरिजिनेट करते हैं बेसल बॉडी यानी सेंट्रियोल से, जिसका लास्ट टाइम पे मैंने आपको स्ट्रक्चर भी बना के दिखाया था। 9+0 अरेंजमेंट था, जिसे कार्टवील लाइक अपीयरेंस कहते हैं। और दोनों ही ओरिजिनेट बेसल बॉडी से कर रहे हैं और जो ऊपर का पूरा हिस्सा है, ऊपर का पूरा फिलामेंट है, वो मेम्ब्रेन बाउंड होता है। इसलिए मैंने फिलामेंट वर्ड का यूज किया है क्योंकि ये मेम्ब्रेन बाउंड एक्सटेंशंस होती हैं और इनका जो कोर होता है, इनका अंदर का जो सामान होता है, उसको एक्सोनीम कहते हैं। तो अगर ये स्ट्रक्चरली बिल्कुल सेम है तो फिर किस बात में अलग है, पहले हम ये देख लेते हैं। सीलिया जनरली छोटा होता है साइज में, फ्लैजेला बड़ा होता है। सीलिया बहुत ज्यादा होते हैं, फ्लैजेला कम होते हैं, 2, 8, 4 ऐसे फ्लैजेला होते हैं। सीलिया 200 to 400 per cell हो सकता है। सीलिया ऑल ओवर द बॉडी सरफेस होता है। वेरी गुड एग्जांपल इज पैरामीशियम। पर फ्लैजेला एक पर्टिकुलर पोजीशन पे होता है, एंटीरियर होगा, लेटरल होगा, ट्रांसवर्स होगा, एक उसकी निश्चित जगह होगी। लेकिन सीलिया ऑल ओवर द बॉडी होते हैं। सीलिया टू एंड फ्रो मूवमेंट करते हैं इस तरीके से, जैसे आपके कार के जो शीशे को साफ करने वाला होता है वैसा, या आप कह लो पेंडुलम का जो एक्शन होता है वैसा। तो टू एंड फ्रो मूवमेंट करता है, अपनी एक फिक्स पोजीशन पे अटैच है और वहां से ऐसा मूवमेंट कर रहा है। और बहुत सारे सीलिया साथ में लगे हुए हैं, तो बहुत सारे सीलिया एक साथ वर्क करते हैं। लाइक ओर, जैसे नाव में वो चलते हैं, बोट में चप्पू चलते हैं। आपने देखा होगा केरला वगैरह में जो बोट रेस होती है तो बहुत सारे जो ओर्स होते हैं वो लोग एक साथ चलाते हैं। बिल्कुल वैसा ही सीलिया का मूवमेंट एक साथ होता है, साथ ही साथ टू एंड फ्रो मूवमेंट ऐसे ऐसे हो रहा है और इसीलिए सीलियरी मोड फास्टेस्ट मोड होता है। फ्लैजेला का मूवमेंट अनड्यूलेटरी होता है। अनड्यूलेटरी कैसे समझाऊं मैं आपको? इट स्टार्ट्स फ्रॉम द बेस एंड एंड्स एट द टिप। ऐसा मूवमेंट होता है कि वो बेस से स्टार्ट होकर टिप पर एंड कर रहा है, ठीक है। इसके अलावा फ्लैजेला सिर्फ और सिर्फ लोकोमोशन में हेल्प कर सकता है, लेकिन सीलिया ना केवल लोकोमोशन में बल्कि ये खाना खाने में, फीडिंग में, ये सर्क्यूलेट करने में, मूव करने में, हर तरीके से सीलिया हेल्पफुल होता है। तो यहाँ हम बेसिकली उसकी बेसिक सिमिलैरिटी देख रहे हैं दोनों के बीच में, और हम दोनों के बीच में बेसिक डिफरेंसेस पर भी ध्यान देख रहे हैं। तो यहाँ देखिए, हेयर लाइक आउटग्रोथ्स ऑफ सेल मेम्ब्रेन, देयर कोर इज एक्सोनीम। सीलिया स्मॉल इन साइज, फ्लैजेला कंपैरेटिवली लॉन्गर। सीलिया मोर इन नंबर, फ्लैजेला लेस इन नंबर। सीलिया प्रेजेंट ऑल ओवर द बॉडी, flagella present at specific position. They show to and fro movement like oars of a boat. They show undulatory movement starting at the base and ending at the tip. They help in motility, circulation as well as feeding. They help in locomotion only. और अब जो मैंने ये चीज बताई कि इनके कोर को एक्सोनीम कहते हैं, अब जरा इसको स्ट्रक्चरली देख लेते हैं कि ये जो इनका एक्सोनीम होता है ये कैसा दिखाई देता है, ठीक है। तो अब हम इनके इंटरनल स्ट्रक्चर या कह लो ट्रांसवर्स सेक्शन के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो ये देखिए, अब हम बात करने जा रहे हैं एक्सोनीम के ट्रांसवर्स सेक्शन की, यानी सीलिया और फ्लैजेला के ट्रांसवर्स सेक्शन की। तो अगर सीलिया, यूकैरियोटिक सीलिया या फ्लैजेला के कोर को आप कट करेंगे, एक्सोनीम को आप कट करेंगे, तो आपको ये सारी चीजें दिखाई देंगी। वहां पर हमने क्या देखा था कि ट्रिपलेट्स थी, ट्यूबुलेंट प्रोटीन्स जो थी वो ट्रिपलेट्स में थी। यहाँ पर ट्यूबुलेंट प्रोटीन डबलेट्स में है। अंतर समझ में आ रहा है? वहाँ 3-3 थी, यहाँ 2-2 है। ABC थी, यहाँ AB है। वहाँ बीचों बीच में प्रोटीन का एक मास था जिसे हब कहते हैं। यहाँ पे 2 हॉल हैं जिन्हें हम पेयर ऑफ सेंट्रली लोकेटेड माइक्रोट्यूब्यूल्स कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए, इट इज मेड अप ऑफ 9 पेरिफेरल डबलेट्स एंड अ पेयर ऑफ सेंट्रली लोकेटेड माइक्रोट्यूब्यूल्स रनिंग पैरेलल टू ईच अदर। तो ये देख रहे हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। These are 9 peripheral doublets and a pair in the between. और ये जो सेंट्रली लोकेटेड पेयर है, इसके चारों तरफ एक कॉमन एक सेंट्रल शीथ होती है और ये आपस में जुड़ी होती है बाय इंट्रा डबलेट ब्रिज। अब ध्यान रखना, इंट्रा और इंटर, जब भी दो के बीच की बात होगी तो इंट्रा की बात होगी, और जब दो डिफरेंट के बीच की
बात होगी तो इंटर कहेंगे। तो यहाँ इंट्रा डबलेट ब्रिज है और यहाँ एक कॉमन सेंट्रल शीथ है। और जो किनारे वाली हैं पेरिफेरल डबलेट्स हैं, ये आपस में जुड़ी होती है विद इंटर डबलेट, और यहाँ हर बार एक ए यूनिट बी यूनिट से कनेक्ट होता है। और ये प्रोटीनेशियस लिंकर्स होते हैं, इनको ये बने होते हैं नेक्सिन प्रोटीन के। और यहाँ एक स्पेशल प्रोटीन होती है डाइनिन। अगर आपको याद हो, मैंने प्रोकैरियोटिक फ्लैजेला में आपको समझाया था कि उन्हें एनर्जी की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो टर्गर प्रेशर के मूवमेंट से चेंज से मूव करते हैं। पर यूकैरियोटिक सीलिया या फ्लैजेला को एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, और उस एटीपी को तोड़कर एनर्जी लेने का काम किस प्रोटीन के पास है? डाइनिन प्रोटीन के पास है। तो फिर से देखिए, सेंट्रल पेयर इज सराउंडेड बाय अ कॉमन शीथ एंड जॉइंड बाय इंट्रा डबलेट ब्रिज। ये ग्रीन कलर का आपको जो दिख रहा है दैट इज अ कॉमन शीथ, सेंट्रल शीथ, एंड दे आर कनेक्टेड बाय इंट्रा डबलेट ब्रिज। पेरिफेरल डबलेट्स आर कनेक्टेड टू ईच अदर बाय AB लिंकर मेड अप ऑफ नेक्सिन प्रोटीन। अब ये देखिए कि हर बार A जो है वो B से कनेक्ट हो रहा है, रेड कलर की लाइन दिख रही है आपको, इसको कहते हैं इंटर डबलेट लिंकर, इसको AB प्रोटीनेशियस लिंकर भी कहते हैं। और किस प्रोटीन की बनी है ये नेक्सिन प्रोटीन की बनी है। और ये सेंट्रल शीथ से भी कनेक्टेड है विद द हेल्प ऑफ रेडियल स्पोक्स जो कि 9 इन नंबर होंगे। और ये जो ब्लू कलर का आपको ये स्ट्रक्चर दिख रहा है यूनिक सा, वो है डाइनिन प्रोटीन्स। और डाइनिन प्रोटीन्स के पास एटीपीएज एक्टिविटी होती है, यानी ये एटीपी को ब्रेक करके उसको एनर्जी देंगे और फ्लैजेला और सीलिया वर्क कर पाएगा। ऐसा एक अरेंजमेंट जिसमें 9 पेरीफेरी पे हो और 2 बीच में हो, इसको कहते हैं 9+2 ऑर्गेनाइजेशन, दैट मीन्स 9+2 अरेंजमेंट। तो ये है ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ यूकैरियोटिक सीलिया एंड फ्लैजेला, दोनों में सेम होगा। मैंने डिफरेंसेस आपको बता दिए, साइज का, नंबर का, मूवमेंट का, लेकिन स्ट्रक्चरली दे आर एग्जैक्टली सेम। ये दोनों बेसल बॉडी से अराइज करेंगी और दोनों की एक्सोनीम एग्जैक्टली ऐसी ही दिखाई देगी। सो दिस इज ऑल अबाउट द यूकैरियोटिक सीलिया एंड फ्लैजेला। आज हम बस इतनी ही बात करेंगे। अगर आपको इस टॉपिक में कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।